सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि पर्यावरण जो है वो एक दिन की बात नहीं है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। और आज के दिन हम इस मोड़ पर खड़े हैं, बल्कि हमारी पूरी पृथ्वी, पूरा प्लेनेट अर्थ ऐसी स्टेज पर है कि अगर हम जागरूक नहीं हुए तो फिर हमें आने वाली जनरेशन माफ़ नहीं करेगी। हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या इस धरती पर अंतिम मानव हैं, क्या हमारे बाद नई जनरेशन नहीं आएगी, हमको ये सोचना चाहिए। तो कम से कम हम जैसे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कोशिश करते हैं कि धन दौलत छोड़ के जाएँ, कुछ इतना पैसा छोड़ के जाएँ कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो लोगों के सामने हाथ फैलाने न पाए, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ी रहे। एक व्यवस्था हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो व्यवस्था ऐसी है कि जो क्षणभंगुर है, ख़त्म हो जाने वाली है। अगर आपकी औलाद सही दिशा में जाएगी तो आपके संचित धन उसके लिए बेकार है। कहावत कही जाती है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। बहुत मशहूर कहावत है कि अगर आपका लड़का सपूत है तो अपने लिए खुद पैदा कर लेगा, और अगर कपूत है तो जो आपने बचा रखा है वो भी गोड़ देगा। तो ये तो बर्बाद होने वाली चीज़ है, धन दौलत। जो चीज़ परमानेंट रहने वाली चीज़ है, जिसका पूरी मानव जाति का जो एक संयुक्त विरासत है, हमें आज उसको संरक्षित करना है। और इसके लिए ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इसकी पहली कोशिश यही है कि ये जन जन तक पहुँचे। इसके लिए जो हम लोगों ने तैयारी की, 3 तारीख को हम लोगों ने उसकी बैठक आयोजित हुई थी। इसमें सभी विभागों से किस तरह से लक्ष्य पूरा करेंगे उसके बारे में गहन समीक्षा की गई थी। उसमें कई डिपार्टमेंट ऐसे भी मिले थे कि जिनके अंदर क्षमता बहुत है लेकिन उनका लक्ष्य कम था। तो हम लोगों ने उनसे ये कहा कि आप जो लक्ष्य दिया गया है वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। आप अपनी जो मैक्सिमम क्षमता है उसका उपयोग कीजिए। एक मिसाल दूँ मैं आपको कि हमारे, हालांकि भदोही जनपद ये वन विहीन जनपद है, यहाँ पर कोई रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। तो वन के मामले में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जाएगी कि किसी ज़िले में कोई वन ही ना हो। तो जैसे सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग में करीब 225 किलोमीटर 225 किलोमीटर नहरें हैं। अगर उनके दोनों किनारों को जोड़ लें तो ये लेंथ 450 किलोमीटर हो जाती है। 450 किलोमीटर की लंबाई में अगर अच्छी तरीके से वृक्षारोपण किया जाए तो लाखों पेड़ लगाए जा सकते। उसी तरह से PWD की जो सड़कें हैं, अगर उनके दोनों किनारों पे पौधे लगाए जाए तो भी कुछ अच्छी संख्या में पौधे लग सकते हैं। तो उनसे यही कहा गया कि आप लोग हर सारे डिपार्टमेंट सेल्फ असेसमेंट करें कि हम कर क्या सकते हैं। दूसरा फोकस हमारा ये है कि पौधे न सिर्फ लगाए जाएं बल्कि उसका संरक्षण भी होना चाहिए। उसके लिए सिविल सोसाइटी के लोगों को और NGOs को, या जो यहाँ पर उद्योग व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं या कालीन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं धनराशि से, वो उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था है। जिसकी जो क्षमता हो, जितना करना चाहे वो करे, क्योंकि पौधे लगा देना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हम उनको जीवित ना रख सके तो इसके लगाए जाने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहा है और आशा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में, अभी तो ये अभियान चल ही रहा है सतत प्रक्रिया के रूप में, 15 अगस्त तक तो अंतिम चरण होगा, लेकिन ये इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तौर पे हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। और जो भी जन जागरूकता का जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी काम करने के लिए कोशिश की जाएगी कि आपके डिफरेंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया है, प्रेस मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हम लोग कुछ लिटरेचर तैयार करें। लिटरेचर सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है और हार्ड कॉपी में भी हो सकता है। सॉफ्ट कॉपी वाला लिटरेचर जिसमें ये बताया जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण के क्या हमारे आयाम हैं, क्यों करना चाहिए, ना करने पर हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जब तक कि आदमी को दो ही उद्देश्य से हर आदमी कोई काम करता है,
उसके कर्म के दो उद्देश्य होते हैं, या तो कोई लाभ अर्जित हो रहा हो या किसी हानि से बचाव करना हो। इन्हीं दो उद्देश्यों को देखते हुए हर आदमी कर्म करता है। तो दोनों के ऊपर हम लोग फोकस करते हुए जन जागरूकता फैलाएंगे और उनको, पब्लिक को मोटिवेट करेंगे कि आपको पर्यावरण संतुलन से लाभ क्या मिलेगा, और अगर पर्यावरण संतुलित हो जाएगा तो उससे कितनी गंभीर हानियाँ हो सकती हैं, इसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। बाकी आप लोग इंटरेक्शन होता रहेगा, जो जो प्रगति आएगी। मैडम ने उन्होंने कहा है कि दिसंबर में जब हम लोग असेसमेंट करेंगे, थर्ड पार्टी असेसमेंट के ऊपर फोकस रहेगा हमारा। जो संस्था लगाए वही ना बताए कि साहब हमने 100 पेड़ लगाए थे और साहब 75 हमारे जीवित हैं, बल्कि ये थर्ड पार्टी असेसमेंट हो कि आज़ाद तरीके से पता चले हमको कि वास्तव में कितना सर्वाइवल हुआ। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये